फिल्म की कहानी शुरू होती है अमेरिका टेक्सास शहर से, जहां हमें एक लड़की और उसकी एक छोटी बहन को दिखाया जाता है जो पास ही के एक शॉप में कुछ सामान ले रही होती हैं। तभी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को छोड़कर एक टैक्सी शॉप पर जाती है जहां पर वो कुछ खाना खरीद रही होती है। शॉप वाला लड़का उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। हालांकि थोड़ी देर बाद वो अपनी टैक्सी के अंदर उसका ऑर्डर लेने चला जाता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग अपनी गाड़ी से आते हैं और उस लड़की को किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। सीन यहीं पर कट होता है और हमें बताया जाता है कि टेक्सास शहर में ऐसे ही कई लड़कियां गायब हो चुकी हैं, जिन्हें ढूंढने में पुलिस भी आज तक असफल रही है। यही कारण था कि अब टेक्सास शहर में लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। इसके बाद हमें टेक्सास शहर के एक रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जिसके बाहर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। दरअसल उन लोगों का मानना है कि उस रेस्टोरेंट में ह्यूमन मीट सर्व किया जाता है। इस कारण वहाँ के लोग उस रेस्टोरेंट को बंद करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तभी हमें रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम वुडी नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो सीक्रेटली उस रेस्टोरेंट में घुस आया है और वो यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है कि क्या इस रेस्टोरेंट में सच में ह्यूमन मीट सर्व किया जाता है। इसके बाद हम कुछ यंग दोस्तों को देख पाते हैं जिनमें सीसी अपने भाई बहन और एक फ्रेंड जॉन के साथ उस रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, जो वहाँ पर सीसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हुए हैं। जॉन उन सभी को बताता है कि उसकी फ्रेंड बारबी बहुत ही ज्यादा हॉर्नी गर्ल है जो मौका देकर लड़कों को सीड्यूस करने लगती है और उसकी ये आदत जॉन को बहुत बुरी लगती है। इसके बाद हमें उसी लड़की जिसका नाम बारबी है उसे दिखाया जाता है जो उसी रेस्टोरेंट के किचन में एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रही थी। तभी वहाँ पर उस रेस्टोरेंट का एक वर्कर आता है जो उन्हें ऐसा करने से रोकता है और उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। इसके बाद हमें एक गैस स्टेशन की शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग शॉप के ओनर से बड़ी ही बदतमीजी से बात कर रहे होते हैं और कम से कम दाम पर सामान लेने की बात कर रहे थे। तभी हम वहाँ पर सीसी और उसके दोस्तों को देखते हैं जो गैस भरवाने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। इसके बाद बारबी उस शॉप के अंदर चली जाती है जो उन दोनों आदमियों से बहस करने लगती है और उनके ऊपर उनका ही सामान फेंक कर भागने लगती है। सीसी और उसके सारे दोस्त गाड़ी में बैठकर वहाँ से बड़ी तेजी से चले जाते हैं, लेकिन उन लोगों का पीछा अभी भी दोनों आदमी कर रहे होते हैं और वो लोग तेजी से गाड़ी चलाने लगते हैं। तभी एक कुत्ता उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और वो मारा जाता है। इस दौरान उन दोनों आदमी की कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है। तभी वहाँ पर हम कुछ गैंग के मेंबर्स को देख पाते हैं जिन्होंने उन दोनों आदमियों को पकड़ लिया है और अब उनकी गाड़ी सीसी और उसके दोस्तों का पीछा कर रही है। इसके बाद दोनों आदमी उन लोगों से माफी मांगने लगते हैं और वो बताते हैं कि वो उनके कुत्ते की भरपाई कर सकते हैं, लेकिन वो गैंग मेंबर उनकी कोई बात नहीं सुनता। उन्हीं में से एक आदमी अपने पास रखी हुई रोड निकालता है और उस आदमी के हाथ पैरों को तोड़ देता है। ये देखकर दूसरा आदमी काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उस गैंग का एक आदमी रोड फेंककर उसे वहीं पर गिरा देता है, जिसके बाद वह उसे भी खत्म कर देता है और गाड़ी की डिग्गी में उन लोगों की लाश को रखकर उन्हें काटने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सीसी और उसके दोस्तों को देखते हैं जो उन लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी वो गैंग के लोग अपनी गाड़ी से उनकी गाड़ी पर टक्कर मार देते हैं, जिससे गाड़ी के अंदर मौजूद सीसी और उसके दोस्त बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और उसी हालत में वो कार छोड़कर वहाँ से भागने लगते हैं। उस गैंग का लीडर सीसी को देख लेता है और वह अपने आदमियों से कहता है कि उसे सीसी जिंदा चाहिए क्योंकि उसने सीसी को किसी और काम के लिए चुन लिया है। वहीं सीसी और उसके दोस्त अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग रास्ते पर भागने लगते हैं। बारबी और उसका दोस्त जॉन दोनों भागने लगते हैं और थोड़ी दूरी पर बारबी थक जाती है और वहीं पर रुक जाती है, जिसके बाद जॉन उसे बताता है कि हमें भागते रहना चाहिए, नहीं तो वो लोग हमें खत्म कर देंगे। बारबी जॉन को बताती है कि तुम कुछ पैसे उन लोगों को ऑफर कर दो तो वो लोग हमें जिंदा छोड़ देंगे, क्योंकि जॉन एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। जॉन उसे भागने के लिए कहता है, लेकिन वो थक चुकी थी, इस कारण वो नहीं भाग पाती है। जॉन अकेले ही वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर उस गैंग का एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर बारबी उसे सीड्यूस करने के बारे में सोचती है ताकि वो गैंग मेंबर उसे छोड़ दे, लेकिन वो गैंग मेंबर बारबी पर अटैक कर देता है और इस बीच वो जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज को जॉन भी सुन लेता है और वह दोबारा बारबी की तरफ भागने लगता है। इसके बाद हम सीसी और बैन को देखते हैं। सीसी भागते हुए थक चुकी थी और वह पुलिस से कांटेक्ट करती है और उन्हें बताती है कि कुछ लोग उन्हें मारने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। इसके पहले कि सीसी उन्हें बताती कि वो लोग कहाँ पर हैं, उनका फोन कट जाता है क्योंकि मोबाइल में सिग्नल जा चुके थे। इससे उसे बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ जॉन बारबी को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँचता है और उस आदमी पर अटैक कर देता है। इस बीच बारबी अपनी जान बचाकर और जॉन को उसी गैंग मेंबर के पास छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो गैंग मेंबर जॉन को मारने लगता है। तभी वहाँ पर उस गैंग का लीडर आ जाता है जो उस आदमी को सीसी को पकड़ने के लिए कहता है। इस बीच जॉन गैंग के लीडर को बताता है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं जो वो उन लोगों को दे सकता है, लेकिन वो लीडर उसे मना कर देता है क्योंकि उसे तो किसी और चीज की जरूरत होती है। इसके बाद उस गैंगस्टर के पास किसी का कॉल आता है और उसे अपनी ह्यूमन मीट की रिक्वायरमेंट बताता है, जिस पर वो उसे बताता है कि उसे ह्यूमन मीट जल्दी ही मिल जाएगा। इसके बाद हम बैन और सीसी को देखते हैं जो भाग रहे होते हैं। तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी नजर आता है जो वहाँ पर कुछ बेच रहा था। उसी वक्त वहाँ पर एक गैंग मेंबर पहुँच जाता है जो उस बूढ़े आदमी को खत्म कर देता है। ये देखकर सीसी और बैन वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते आगे पहुँचते हैं जहाँ पर बैन सीसी को बताता है कि अब वो और नहीं भाग सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा
थक चुका है। तभी वहाँ पर वो गैंग मेंबर आ जाता है जो बैन के ऊपर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। इस बीच सीसी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे भी धक्का देकर दूर गिरा देता है और बैन को मारने लगता है। मगर पास ही में पड़ी एक लकड़ी की मदद से सीसी उस आदमी पर अटैक करती है और उसे वहीं पर घायल कर देती है। इसके बाद सीसी अपने भाई को देखती है जो बुरी तरह से घायल हो चुका था। वो उसे बताता है कि वो अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखे। इतना कहकर बैन की वहीं पर मौत हो जाती है, जिससे सीसी को बहुत ज्यादा दुख होता है। इसके बाद उस आदमी को होश आ जाता है जो सीसी को एक बार फिर से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सीसी उसे बचकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद उस आदमी का लीडर वहाँ पर पहुँचता है जो उसे बताता है कि वो कितना कमजोर है क्योंकि वो एक लड़की को भी नहीं पकड़ पाया। लीडर उस आदमी को अपनी गन से शूट कर देता है जिससे वो आदमी मारा जाता है। इसके बाद हम उसी लड़के को देखते हैं जो रेस्टोरेंट के अंदर बार्बी के साथ इंटीमेट हुआ था और वह भी उसी गैंग का एक मेंबर होता है। वो बार्बी को ढूंढने के लिए जाता है, उसे वो दिख जाती है और वह लड़का बार्बी का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। बार्बी बिल्डिंग का एक दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। वो लड़का भी उसका पीछा करता है, लेकिन बार्बी उसी बिल्डिंग में छिप जाती है। वो लड़का उसे बताता है कि मैं तुम्हारी स्मेल से तुम्हें ढूंढ लूंगा। ऐसा सुनकर बार्बी एक लॉकर के अंदर छिप जाती है और वो लड़का उसकी स्मेल से आगे बढ़ता है, लेकिन उसे बार्बी वहाँ पर नहीं मिलती है तो वो वहाँ से जाने लगता है। तभी बार्बी बाहर निकलती है तो एकदम से वो लड़का उसके सामने आ जाता है, जिसके बाद उस लड़के को देखकर बार्बी उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है और उसे गले लगाती है और किस भी करती है। लेकिन तभी वहाँ पर उस लड़के का साथी पहुँच जाता है जो बार्बी पर अटैक कर देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम सीसी को देखते हैं जो भागते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उसे पुलिस की गाड़ी नजर आती है जो सीसी और उसके दोस्तों को ढूंढने के लिए वहाँ पर पहुंची थी, लेकिन इससे पहले कि सीसी उन पुलिस वालों को आवाज लगाती वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर गैंग लीडर आ जाता है जिसे देखकर सीसी भागने लगती है और भागते हुए एक बिल्डिंग में पहुँच जाती है। वो लीडर भी उसका पीछा करने के लिए सीढ़ियों से आगे बढ़ता है, लेकिन सीसी एलिवेटर से होते हुए एक रूम के अंदर चली जाती है। मगर उसका गेट बंद होता उससे पहले ही गैंग लीडर वहाँ पर पहुँच जाता है और वो गेट के अंदर अपना हाथ फंसा देता है, मगर सीसी किसी तरह से उस दरवाजे को बंद कर देती है। इसके बाद गैंग लीडर अपने सारे साथियों को कॉल लगाता है और उन्हें बताता है कि सीसी इस रूम में छिपी हुई है और उन्हें अपने पास आने के लिए कहता है। सीसी उस रूम में छुपी हुई होती है जहाँ से वो बाहर निकलने के बारे में सोचने लगती है और तभी वहाँ पर उसे 1 लीटर RDX मिलता है, जिसकी मदद से वो वहाँ से भागने का प्लान बनाती है। इसके बाद हम रूम के बाहर खड़े हुए लीडर और उसके गैंग मेंबर को देखते हैं, जहाँ पर बार्बी भी मौजूद थी, जो लीडर को बताते हैं कि वो कई लड़कियों को जानती है और वह उसके लिए बहुत सारी लड़कियां ला सकती है, लेकिन वो लीडर उससे चुप रहने को कहता है। लीडर अपने लोगों से कहता है कि वो इस लड़की को किसी भी तरह यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक लड़का बार्बी की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन बार्बी उसे एक जोरदार तमाचा मार देती है, जिसके बाद उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे वहीं पर गिराकर उसके गले को काटने लगता है और देखते ही देखते उसके सारे साथी बार्बी को मारकर खाने लगते हैं। ये सब होते हुए सीसी भी देख रही थी, जो अंदर से लीडर को बताती है कि अगर उन लोगों ने उसे यहाँ से नहीं जाने दिया तो वो RDX की मदद से उन सभी को खत्म कर देगी। ये सुनकर लीडर उसकी बात मान लेता है और सीसी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो लोग भी उसका पीछा करते हैं। एलिवेटर से जैसे ही सीसी बाहर आती है कि ये गैंग मेंबर उसे पकड़ लेता है और वो लोग उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। रास्ते में उन लोगों को 2 पुलिस वाले रोक लेते हैं और एक पुलिस वाला समझ जाता है कि वो लोग सीसी को किडनैप करके कहीं पर ले जा रहे हैं, लेकिन उसका सीनियर साथी पुलिस वाला उसे सीसी की मदद करने से रोकता है, क्योंकि वो जानता है कि वो गैंग और उसका लीडर कितने खतरनाक हैं। सीनियर पुलिस वाला अपने साथी पुलिस वाले पर गन पॉइंट कर देता है और उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है। अब वो दोनों पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद गैंग लीडर और उसके साथी सीसी को लेकर अपने अड्डे पर पहुँचते हैं, जहाँ पर हमें एक डॉक्टर को भी दिखाया जाता है। वो डॉक्टर सीसी और गैंग लीडर को अपने साथ लेकर अंदर चला जाता है। बाकी के गैंग मेंबर भी थोड़ी देर बाद अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी सीसी को तड़पते हुए देखना था। और तभी वो डॉक्टर उन लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और गैंग लीडर उस लड़की को लेकर एक अलग रूम में पहुंच जाता है और उसे वहीं पर बांध देता है। इसके बाद वो डॉक्टर सीसी के प्राइवेट पार्ट में कोई लिक्विड इंजेक्ट करता है। उसके बाद लीडर और डॉक्टर सीसी को लेकर एक दूसरे रूम में जाते हैं, जहाँ पर सीसी को और भी कुछ लोग नजर आते हैं। वहाँ पर हमें एक खूंखार आदमी नजर आता है जो दरअसल लोगों को गाजर मूली की तरह खाता था। वहाँ पर मौजूद एक आदमी सीसी को बताता है कि अगर वो उनके साथ कॉर्पोरेट नहीं करेगी तो वो लोग उसे उस आदमी के हवाले कर देंगे। तभी वहाँ पर उन्हीं लोगों का एक आदमी आता है जो लीडर से किसी बात से लेकर बहस करने लगता है। सीसी इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करती है और उस मेंबर को लीडर के खिलाफ भड़काती है। इस दौरान वो आदमी सीसी के ऊपर चाकू से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सीसी उसे पकड़ लेती है और उसके ऊपर चाकू से अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। सीसी वहाँ से भागकर एक दीवार की दरार से होते हुए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं, मगर वो उनकी कोई बात नहीं सुनती है और उस दरार से होते हुए एक रूम में पहुँचती है, जहाँ पर उसे वही पुलिस वाला नजर आता है जिसका नाम बडी है, जो उस रेस्टोरेंट में इन्वेस्टिगेशन करने गया था। बडी सीसी को बताता है कि इन लोगों ने उसकी बेटी को भी किडनैप कर लिया है और वो उन लोगों को खत्म करने के लिए यहाँ पर आया है। तभी वहाँ पर एक गैंग मेंबर आ जाता है जो सीसी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बडी उसे अपनी गन से शूट कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सीसी भी वहाँ से भागते हुए आगे बढ़ती है
हैं और एक किचन के पास आकर वो देखती है कि किचन में मौजूद डॉक्टर ने एक लड़की को कैद करके रखा हुआ है। किसी तरह सीसी उसके पास पहुंचती है और उसे वहां से ले जाने के लिए कहती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो पुलिस वाले बड्डी की बेटी है, तो लड़की भी उसे बताती है कि हाँ, मेरे डैड पुलिस ऑफिसर हैं। इसके बाद सीसी उसे वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन वो लड़की उसे बताती है कि ये लोग बहुत अच्छे हैं जो उसका हमेशा ख्याल रखते हैं। उसकी ये बातें सुनकर सीसी समझ जाती है कि इन लोगों ने उस लड़की को किसी तरह का ड्रग दिया है, इस कारण वो नशे में ऐसा कह रही है। सीसी उस लड़की को लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो लड़की वापस से उन्हीं लोगों के पास चली जाती है जो एक रूम में बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं। ये देखकर सीसी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जिस पर अटैक करके सीसी भागी थी और वो उसका पीछा करता है। सीसी वॉशरूम में जाकर छिप जाती है। वो लड़का भी वहाँ पर आ जाता है जो वॉशरूम के गेट को खुला छोड़ देता है, जिससे सीसी को लगता है कि वो लड़का वहाँ से चला गया है। जिसके बाद वो बाहर आती है तो उसे वो लड़का वहीं पर नजर आता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। लड़का उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि उसने उस पर अटैक किया था और उसे सीसी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ पर वो गैंग लीडर आ जाता है जो उस लड़के को सीसी को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन लड़का ऐसा नहीं करना चाहता था। इस दौरान बॉस और उस लड़के में बहस हो जाती है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर सीसी वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम उन सभी के बॉस को देखते हैं जिसने उस पुलिस वाले की लड़की को मारने की पूरी तैयारी कर ली थी और वो उसे मारने लगता है। तभी वो सीसीटीवी में देखता है कि उसके आदमियों ने सीसी को पकड़ लिया है। उसके बाद सभी लोग सीसी को एक जगह पर बांध देते हैं, जहाँ पर उन सभी का बॉस सीसी को बताता है कि उन लोगों ने सीसी के अंदर स्पर्म इंजेक्ट किया है और वो कुछ ही दिनों में प्रेग्नेंट हो जाएगी और एक बच्चे को जन्म देगी और वो लोग उस बच्चे के मांस को अपने क्लाइंट को बेच देंगे। अब हम समझ पाते हैं कि वो सभी लोग साइको हैं जो लड़कियों को प्रेग्नेंट करके उनसे बच्चे पैदा करते हैं और उन्हीं लड़कों के मांस को अपने क्लाइंट को बेच देते हैं। तभी वहाँ पर वो पुलिस वाला एक लड़के को गन पॉइंट पर लेकर आता है और सीसी को वहाँ से आजाद करने के लिए कहता है। पुलिस वाला उन लोगों से पूछता है कि किसने उसकी बेटी को खत्म किया। वहाँ पर मौजूद सारे लोग उसी लड़के की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि इसने तुम्हारी लड़की को खत्म किया है। पुलिस वाला उसे मारने के लिए अपनी गन लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन लीडर उसकी गन छुड़ाकर उसे ही खत्म कर देता है। इस दौरान सीसी वहाँ से भाग जाती है और भागते हुए बिल्डिंग की छत के पास पहुँचती है। हम उसी बिल्डिंग की छत पर एक आदमी को देखते हैं जो वहाँ से सुसाइड कर रहा होता है, लेकिन नीचे मौजूद पुलिस वाले उसे ऐसा करने से रोकते हैं और हम वहीं पर कुछ प्रोटेस्टर को भी देखते हैं। तभी सीसी उस बिल्डिंग से बाहर आने लगती है और वो गैंग मेंबर भी बाहर आते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को और पुलिस वालों को बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर देते हैं। लेकिन सीसी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, पर एक आदमी अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ था जो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन उससे बचते हुए किसी तरह सीसी एक गाड़ी के पास पहुँचती है जिसके अंदर 2 लोग मौजूद थे। वो लोग उसे गाड़ी में बिठाकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम उसी बिल्डिंग के पास का नजारा देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो खूंखार आदमी भी आजाद हो चुका है जो वहाँ मौजूद आम लोगों को बहुत ही बुरी तरह से खत्म कर रहा है और उन्हें मारकर खा रहा है। ये देखकर गैंग लीडर अपने सारे साथियों को बताता है कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो वो आदमी उन लोगों को भी खत्म कर देगा। इसके बाद हम सीसी और उसके साथ जा रहे 2 लोगों को देखते हैं। सीसी उन दोनों को सारी बातें बताती है और अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है। वो आदमी उसे बताता है कि जब उसका ये बच्चा पैदा हो तो वो उन दोनों के बारे में अपने बच्चे को जरूर बताए कि किस तरह से 2 अंकल ने उसकी माँ की जान बचाई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।